कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9 और मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आप देख रहे होंगे 1.4 है। 1.4 तो इसमें पहले वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बताना है कि निम्नलिखित में कौन कौन परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं, बस ये हमको बताना है। ठीक है, ये सवाल आपके सामने है और इसके अंदर ये बताइएगा कि कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये चीज आपको बतानी है इसमें। देखिए फॉर्मूले सीखिएगा। अगर परिमेय संख्या हमारे पास है, परिमेय संख्या को हम क्यू से प्रदर्शित करेंगे, क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। अपरिमेय संख्या को हम क्यू डैश से प्रदर्शित करेंगे। अपरिमेय संख्या इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं क्यू डैश से। सही है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं क्यू प्लस क्यू डैश को, ये फर्स्ट है यहाँ पे क्यू और प्लस क्यू डैश, यानी अपरिमेय संख्या के अंदर अगर हम परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो सदैव हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। सही है। अगर ये फॉर्मूले समझ में आ गए तो इनको करना बड़ा आसान है। सही है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो किसी संख्या मिलेगी, हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। सेकंड पे चलते हैं। अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा दे तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। सही है ना। चलिए थर्ड पे चलते हैं। अगर हम परिमेय संख्या को गुणा कर दें अपरिमेय संख्या से तब भी हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है, अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये फॉर्मूले सीख लीजिएगा और ये करने बड़े ही आसान हो जाएंगे। सही है ना। तो देखिएगा, तो अब इसकी बात करते हैं हम इसमें। ठीक है। अब ये क्या है, परिमेय संख्या है और ये क्या है, इसके अंदर अपरिमेय संख्या है। अभी हमें दिखाया है आपसे कि अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये क्या है, इसमें अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या है, पहले वाली अपरिमेय संख्या। थोड़ा इनको हटाते हैं। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, ये है अपरिमेय संख्या। सही है। अब थोड़ा इसको हल करते हैं दूसरे वाले को। इससे ये दिया है 3 प्लस करनी में 23 है माइनस करनी में 23 है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ये आया 3। 3 कैसी संख्या है, 3 ये है परिमेय संख्या। 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये हमारी जो है परिमेय संख्या होगी। देख लीजिएगा। सेकंड पे चलते हैं फिर। सेकंड हो चुका है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड को देखिएगा। थर्ड थर्ड वाला देखिए कितना आसान है भाई। दूसरा कैसी संख्या, परिमेय संख्या हो गई। पहला कैसा है, अपरिमेय संख्या। तीसरे पे चलते हैं। तो तीसरे को देखिएगा, 2 करनी में 7 बटे 7 करनी में फिर 7 है, ये 7 है यहाँ पे। इससे इसको हटा दीजिएगा, क्या बचेगा, 2/7। तो ये कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये इसका पी है और ये इसका क्यू है। सही है ना। और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। और दोनों संख्याओं को केवल एक संख्या ऐसी है जो इनको भाग दे सकती है, केवल एक संख्या। ठीक है। एक संख्या से ही ये दोनों जो है भाग हो सकते हैं। तो इन दोनों का जो मैच है होगा 2 का 7 का, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है ना। 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये आपकी है परिमेय संख्या। ठीक है। अब इस पर चलते हैं नेक्स्ट पे। 1 करनी में 2 है। अब ये जो करनी में 2 है ये किसी संख्या है, परिमेय संख्या। ये किसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या डिवाइड करती है, यानी क्यू बटे क्यू डैश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, अपरिमेय संख्या। तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी,
अपरिमेय संख्या, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सही है। अब इसकी बात करते हैं। देखिए पाई इसके अंदर जो है अपरिमेय संख्या होती है, तो पाई के साथ कोई भी संख्या जो है गुणा करे तो हमको जो है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, तो ये क्या हो जाएगी इसमें अपरिमेय संख्या, तो ये भी इसमें अपरिमेय संख्या ही होगी। ये चीज समझ गए होंगे आप। ठीक है। देखिए सवाल नंबर 2 है, एक्सरसाइज आपकी 1.4 चल रही है। तो पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन को हम आ चुके हैं। देखिएगा आपके सामने है। निम्नलिखित को सरल कीजिए। इन सबको सरल करना है, हल करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक ब्रैकेट में 3 प्लस करने में 3 है, ब्रैकेट बंद है। दूसरे ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस करनी में 2 और ब्रैकेट क्लोज है। अब इनके आपस में गुणा करनी है। ठीक है। 3 की गुणा हम 2 में करेंगे तो 6 आएगा डायरेक्ट। 3 की गुणा जब करनी में 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 3 और करनी में 2। सही है। अब इसकी गुणा हो चुकी है, इसकी भी करनी है, इसको छोड़ दीजिए। जब इसकी गुणा 2 के अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और करनी में हो जाएगा 3। सही है। अब इसकी गुणा जब यहाँ करेंगे करनी 2 के अंदर तो क्या आएगी, माइनस देके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, करनी में 3 और करनी में 2। सही है ना। तो ये आ जाएगा 6। इनका कुछ होने वाला है नहीं, सब अलग अलग रहेंगे। 3 करनी में 2 आएगा, 2 करनी में 3, क्योंकि यहाँ पर करनी अलग अलग है। अगर सेम करनी हो जाती तो कुछ इसका हो जाता है, दोनों की जो है अलग अलग करनी है। तो बस अब तो इसमें जो है मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए। ठीक है। अब तो इसके अंदर जो है मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए। देखिए इसमें यहाँ प्लस का दिया है ना, दूसरे वाले में प्लस है ना। चलिए यहाँ प्लस कर लीजिए। जब यहाँ प्लस करेंगे तो सब साइन प्लस के आ जाएंगे। सही है। ये वाला अब इसमें प्लस करके दोनों पे एक ही करनी लगा दीजिएगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ से इन्हें प्लस हो जाएगा। 6 आएगा, 3 करनी में 2 आएगा, प्लस 2 करनी में 3 और ये आ जाएगा 6 का अंडर रूट। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है आप सरल करोगे पहले वाले क्वेश्चन को। ठीक है। देखिए अब दिखाई देगा अच्छे से। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। इस पे ये आप देख रहे हैं दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला है सेकंड। ये फर्स्ट वाला हमें किया है, ये सेकंड वाला कर रहे हैं। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये करने वाले हैं हम इसमें। सही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप से दिया है इसमें 3 प्लस करनी में 3 और ये है 3 माइनस करनी में 3 और इसको लिखेंगे हम 3 का होल स्क्वायर माइनस करनी 3 का होल स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा ना। अब यहाँ करनी लगी हुई है, जैसे वर्क करेंगे तो 3 आएगा, घटाएंगे तो 6 आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको देख सकते हैं। तो दूसरा भी सवाल हो चुका है, तीसरे में इसका वर्क खोलना है बस, और कुछ नहीं करना। इसका स्क्वायर खोल दीजिएगा। ठीक है। तो चलते हैं तीसरे में। तीसरा यहाँ देखिएगा, ये दिया करनी में 2 प्लस करनी में 2 सॉरी करनी में 5 है और करनी में है 2, इसका वर्क करना है। तो वर्क खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इस वाले फॉर्मूले से खोलना है। a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और दोनों की गुणा का दुगुना यहाँ पर करना है, ये वाला। तो करते हैं इसको, इसको लिखेंगे करनी में ये इसका वर्क करेंगे प्लस करनी में ये इसका वर्क करेंगे और दोनों की गुणा का दोगुना, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा। जब इसका करेंगे वर्ग तो 2 आएगा और ये आ जाएगा 2 और करनी में लगा देते हैं ये दोनों चीज। सही है। तो 5 में हम 2 को जोड़ेंगे, दिखाई दे रहा होगा ना। थोड़ा इधर को करें, स्पेस मिल जाए हमको, बस। ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा और प्लस में 2 और ये अंडर रूट में 10 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। 7 प्लस 2 करनी में 10, ये इसका आंसर है। अब देखिए लास्ट वाला पार्ट, इसमें लास्ट वाला इधर दिखाई देगा आपको। लास्ट वाले में क्या दिया, IV है। लास्ट वाले में क्या दिया,
ये भी दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला होगा। अंडर रूट 5 है और फिर अंडर रूट 2 है, फिर यहाँ अंडर रूट 5 है और प्लस में फिर अंडर रूट 2 है, ये वाला है। अब इसको दो वर्गों के अंतर के रूप में, दो वर्गों के अंतर के रूप में